बुचर मार्केट होता है जहाँ पे बकरे लटके रहते हैं। तो वहाँ पे एक ट्रक आया, वो रुका डायरेक्ट एक्शन डे में, और उस ट्रक का पीछे का ढक्कन खोला तो उसमें से सिर्फ औरतों की नग्न लाशें निकली। उन औरतों को वो जो खूंटे होते हैं जिनमें बकरे लटके होते हैं उसमें से लटका दिया। पूरी की पूरा मटन मार्केट में हिंदू औरतों की नग्न लाशें लटकी हुई थी। इंडिया में पॉलिटिकल फिल्म बनाना मतलब शेर के मुंह में सर डालना या आ बैल मुझे मार बोलना। जो हुआ मेरे साथ वो गलत है, इनजस्टिस है, और जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली, अगर वही सरकार फिल्म मेकर्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगी तो गलत है। जो भारत की कहानी है, भारत के पार्टीशन की कहानी है, बंगालियों की महानता की कहानी है, उनकी ग्रेटनेस की कहानी है। मेरे को खुद बहुत एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है उनके साथ काम करने का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ या यहाँ लिखता हूँ, कहते इसके ऊपर जा नहीं सकते दादा, अरे तो क्या लिख के ले आया, ये ऐसे कैसे, ये इतना कठिन है ये वो, और उसके बाद वो इतनी मेहनत करके उसको वहाँ ले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और आज हमारे साथ एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों से हमेशा भारतीय सिनेमा में नई बहसें छेड़ी हैं, चाहे वो ताशकंद फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो या फिर वैक्सीन वॉर। और अब वो लेकर आ रहे हैं द बंगाल फाइल्स। और इस फिल्म के बारे में, इसके पीछे की जो सोच है, इसके पीछे की जो रिसर्च है और क्या क्या चुनौतियाँ आई, इन सब बारे में बात करने के लिए विवेक अग्निहोत्री खुद हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। धन्यवाद। कैसे हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक, क्योंकि ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, खासकर जो पश्चिम बंगाल के युवा हैं बहुत पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो आपको अब तक कैसा रिएक्शन मिला है और क्या लगता है कि कश्मीर फाइल्स की तरह इस फिल्म को भी लोगों का उतना ही प्यार मिलेगा और नई बहस शुरू होगी इसके बाद? हाँ, अब आपने सब पढ़ ही लिया, देख ही लिया। मैं तो देखिए मुझे होश भी नहीं है, मैं तो 24 घंटे काम कर रहा हूँ, इधर से उधर भाग रहा हूँ, मुझे फ़ोन देखने का टाइम भी नहीं मिलता है। और मैं अमेरिका से आया, अभी जेट लैग्ड हूँ, तो सीधे कलकत्ता गया, ये सब हंगामा हुआ, फिर मैं यहाँ आ गया दिल्ली, अब जा रहा हूँ बम्बई अभी थोड़ी देर में। तो पर अगर आप कह रही हैं कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो मिल ही रहा होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, आप ज़्यादा जानती हैं मुझसे। पर मैं तो अभी पूरी तरह से बस अर्जुन की तरह मछली की आंख दिख रही कि 5 सितंबर को इस फिल्म को रिलीज़ करना है। और ठीक है, कॉन्वर्सेशन शुरू होना चाहिए फिल्म के ऊपर, लोग बात करें, मैं चाहता हूँ लोग रिसर्च करें, समझें, पढ़ें, खुद पढ़ें। ये फिल्म बस एक शुरुआत है, इसका आगे का जो पूरा मूवमेंट है लेके जाएं। पर एक बड़ी अद्भुत बात हुई है कि कई लोगों को लगता है ऐसे सब्जेक्ट्स में यूथ नहीं इन्वॉल्व होगा, पर जेनजी बहुत इंटरेस्टेड है। मैं अमेरिका गया था तो जेनजी के लोग आके देखते थे, यंग 17-18 साल के लड़के लड़कियां, और वो बड़ा इंप्रेस्ड होते, कहते ये चीज़ हम क्योंकि ये भी है कि देखिए जेनजी जो है उनको आप किताबें दे देंगे हिस्ट्री की पढ़ने को तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये फिल्म जो है, और फिल्म है, ये कश्मीर फाइल्स की तरह नहीं है, ये एक ग्रिपिंग फिल्म है, एज ऑफ द सीट है, सस्पेंस है इसमें हर चीज़ है। तो आप जब देखेंगे तो यू विल एक्सपीरियंस जैसे आप ही उस चीज़ का पार्ट है। इट्स अ ग्रेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वॉचिंग इट इन द फिल्म। ओके, तो जब आप ऐसी फिल्में बनाते हैं, खासकर जैसे आप बंगाल त्रासदी पर फिल्म बना रहे हैं, तो आपका क्या मोटिव होता है? क्या आप सिर्फ सच्चाई और फैक्ट्स लोगों को दिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इस पे बहस भी शुरू हो, इस पे बातें भी शुरू हों और लोग जो है सनसनी भी हो थोड़ा? सनसनी वगैरह से मुझे चिंता नहीं है, सत्य अपने आप में सनसनीखेज खबर है। सत्य सबसे सनसनीखेज होता है, झूठ नहीं होता है। तो हाँ, मैं चाहता हूँ इस पर कॉन्वर्सेशन हो, इसीलिए मैं ये फिल्में बनाता हूँ। कई टैबू सब्जेक्ट्स हैं, उन पर बातचीत ही नहीं होती है, तो मैं कहता हूँ चलो मैं शुरुआत करता हूँ, मैं फिल्म लेके आता हूँ, जितनी गाली देनी है आप दीजिए, लेकिन अब बातचीत तो होनी चाहिए। कश्मीर पे देखिए बातचीत चालू हुई, आज बच्चा उस विषय को जानता है। लाल बहादुर शास्त्री पे बातचीत शुरू हुई, बच्चा जानता है। अर्बन एक्सेल्स, आज ऐसा कोई नहीं मिलेगा इंडिया में जो अर्बन एक्सेल्स के बारे में नहीं जानता। पहले कोई नहीं बात करता था, सब डरते थे उनके पास, क्योंकि उनके पास बंदूकें हैं, लोग डरते थे मार डालेंगे। मैंने कहा मार डालेंगे, बनाओ फिल्म। तो मैं चाहता हूँ कॉन्वर्सेशन शुरू हो। और जब आप इस फिल्म के लिए रिसर्च कर रहे थे तो उस वक्त बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, बहुत सारे जो पीड़ित हैं उनसे, आप उनके परिवार वालों से मिले होंगे, तो वो अनुभव कैसा था? और क्या कोई ऐसा इंटरव्यू आपने लिया जिसके बाद आपकी फिल्म की दिशा ही चेंज हो गई हो? हाँ, बहुत देखिए पीड़ा तो होती ही है, सब कुछ होता है, लेकिन एक दो चीज़ें, एक मैंने किताब में पढ़ा जो गांधी जी के सेक्रेटरी ने लिखा था, और एक वाकया जो इंटरव्यू लिया, बड़े बुज़ुर्ग थे, शायद 100 साल के आसपास है, उन्होंने सुनाया। तो उन्होंने वाकया ये सुनाया कि ही वॉज़ यंग, 17-18 साल के रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो कहने लगे जो मटन मार्केट है, जो बुचर मार्केट होता है जहाँ पे बकरे लटके रहते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रक आया, वो रुका डायरेक्ट एक्शन डे में,
और उस ट्रक का पीछे का ढक्कन खोला तो उसमें से सिर्फ औरतों की नग्न लाशें निकली। उसके बाद एक आदमी आया, उसमें एक औरत की बिंदी लगी थी, उसने जूते से उस बिंदी को मिटा दिया। आपने ट्रेलर में एक शॉट देखा होगा, वो वहीं से आया है। और उसके बाद उन औरतों को वो जो खूंटे होते हैं जिनमें बकरे लटके होते हैं उसमें ऐसे लटका दिया। पूरी की पूरा मटन मार्केट में हिंदू औरतों की नग्न लाशें लटकी हुई थी। ये मैं सहन नहीं कर पाया और उसने मेरे को फिर अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर किया। ऐसे और कई सारे किस्से हैं। एक छोटा बच्चा ज़िंदा था सब लोगों के बीच में, उसको आके कैसे गिद्ध उठा के ले गया। इस तरह की, जब मैंने कहा इतना ऐसा हुआ है, ओ माय गॉड, फिर मैंने इसको इमोशनल तरीके से देखना चालू किया। पहले तो मैं हिस्टोरिकल अकाउंट पे काम कर रहा था और उसके बाद पूरी चीज़ ट्विस्ट हो गई एंड देन द फिल्म जो बनी है। अब ज़्यादा बोलूँगा तो आप फिल्म ही देखेंगी। नहीं नहीं, ज़रूर देखेंगे। और इस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर हैं और मिथुन चक्रवर्ती है, जो आपकी पहले भी फिल्मों में रह चुके हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं। और जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो मतलब थिएटर से जुड़े हुए हैं और वो छा जाते हैं और अपने रोल में वो सिर्फ रोल नहीं निभाते, वो जीते हैं उन किरदारों को, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जब आप अनुपम खेर के पास ये रोल लेकर गए तो उनका क्या मतलब रिएक्शन था? देखिए, खेर साहब के साथ क्या हुआ, खेर साहब के साथ जब पहली बार गया तो उनने कहा यार मैं अब गांधी क्या, इतने लोगों ने कर लिया, मैं क्या करूँगा। उन्होंने मना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद फ़ोन आया, कह लगे नहीं यार विवेक ये रोल मैं करूँगा। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन बाद कहा यार मैं कर नहीं पाऊँगा, इतना कौन टाइम मैं दे नहीं पाऊँगा, बहुत बिजी हूँ, खुद फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो। फिर हमने किसी और को कास्ट कर लिया। फिर उनका फ़ोन आया एक दिन कि नहीं मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ खाना खाने। फिर आए, कह लगे नहीं यार ये रोल तो मैं करूँगा। तो फिर हमने उस एक्टर को कैंसिल किया, उनको लिया। और मिथुन चक्रवर्ती तो यानी मैं तो अपनी आखिरी सांस तक उनके साथ काम करना चाहूँगा, क्योंकि उनके आने से फिल्म का कैलिबर बहुत बढ़ जाता है और मेरे को खुद बहुत एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है उनके साथ काम करने का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ या यहाँ लिखता हूँ, कहते इसके ऊपर जा नहीं सकते दादा, अरे तो क्या लिख के ले आया, ये ऐसे कैसे, ये इतना कठिन है ये वो। और उसके बाद वो इतनी मेहनत करके उसको वहाँ ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ ले जाते हैं रोल को। और यही पल्लवी के साथ है। पल्लवी दर्शन, आप 25 पेज का मोनोलॉग कौन बोल सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सेम इमोशन, हर बार एक कमाल का। तो ऐसे एक्टरों के साथ काम करने में आनंद आता है, इसलिए मैं काम करता हूँ। और अभी फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई लेकिन ट्रेलर लॉन्च पे भी विवाद हो गया, उसके बाद बहुत सारे लीगल नोटिस आने लगे आपको। तो इन सब चीज़ों के लिए जब आप ऐसी फिल्में बनाते हैं तो पहले से तैयार रहते हैं? और अभी उम्मीद है कि क्या ये फिल्म कहीं बैन हो सकती है, और बैन होगी तब आप क्या करेंगे? पॉलिटिकल फिल्म है तो इंडिया में पॉलिटिकल फिल्म बनाना मतलब शेर के मुंह में सर डालना या आ बैल मुझे मार बोलना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर समय बैल आओ मुझे मार दो। मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से होगा। ये तो यानी क्यों, ये कोई मुस्लिम लीग की पार्टी थोड़ी है वहाँ बंगाल में कि वो कह दे नहीं साहब आप हमारा सच नहीं दिखा सकते, इससे हमारा नुकसान होगा। ये तो भारत की कहानी है, भारत के पार्टीशन की कहानी है, बंगालियों की महानता की कहानी है, उनकी ग्रेटनेस की कहानी है। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब ऐसा हुआ। तो और गोपाल मुखर्जी को लेकर आपने जो फिल्म में किया, मतलब जो उनका किरदार दिखाया, आप तो कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद जो उनके पोते हैं उन्होंने आपको लीगल नोटिस भेज दिया है। अब देखिए कौन क्या करता है, सबकी मजबूरियां हैं। अधिकतर लोग टीएमसी के लिए काम करते हैं, ये भी टीएमसी से ही जुड़े हैं, तो इसलिए इनकी मजबूरी है, वरना कैसे करेंगे। डिक्टेटरशिप राज में तो वही करना पड़ता है जो लोग कहते हैं। और हर आदमी का क्या फ़ायदा, कई लोग पैसे के लिए भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं, चाहते हैं कुछ पैसा मिल जाए, ये हो जाए। लेकिन मैं आपको इतना वादा कर सकता हूँ, इस फिल्म को देखने के बाद हर आदमी सलाम करेगा, सैल्यूट करेगा, वंदे करेगा गोपाल मुखर्जी जी के लिए। ही आई प्रेजेंटेड हिम एज अ हीरो। तो बंगाल की शान दिखाया मैंने जी। और इसके अलावा जो वहाँ पे कोलकाता में जब ट्रेलर लॉन्च के दौरान जो घटना हुई उस पर आप क्या बोलेंगे? जो हुआ मेरे साथ वो गलत है, इनजस्टिस है। और जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली, अगर वही सरकार फिल्म मेकर्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगी तो गलत है। जी। और महाभारत पे भी आप एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो अभी तक जितनी फिल्में हमने महाभारत पे या टीवी सीरियल देखे हैं वो एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखा है, लेकिन आप इसे इतिहास के तौर पर प्रस्तुत करने वाले हैं। तो उसमें जो श्री कृष्ण का किरदार है, क्योंकि हम उन्हें भगवान के तौर पर जानते हैं, पूजा करते हैं, तो उस किरदार को आप किस तरह से पेश करेंगे? और क्या इस फिल्म के दौरान आपको मतलब कुछ बदलाव नज़र आया, या जो आपकी सोच थी श्री कृष्ण को लेकर? देखिए, मैं तो सब मुझसे पूछते हैं आपकी फेवरेट बुक कौन सी, मैं कहता हूँ गीता। मैं तो पूरा हिंदू फिलॉसफी का बड़ा फॉलोअर, वेदांता का बड़ा वो हूँ,
और गीता वेदांता का सबसे अंत में गीता ही आती है वेदांत में। तो मेरे लिए तो वो एक जीवन का पर्पस है, जीवन का अर्थ है, मेरे लिए वही मेरा गंतव्य भी है जीवन का। तो लेकिन अब उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो जब प्रेजेंट करेंगे तब समझ में आएगा। सोचने से कुछ नहीं होता है, पर्दे पे उतरना चाहिए वो। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि बंगाल फाइल्स के साथ नई बहस शुरू हो और हम सबको एक नई जानकारी मिले जो अभी तक शायद दबी हुई है इतिहास उसका के तो वादा पन्नों में। कर सकता हूँ, जानकारी तो ऐसी मिलेगी कि आपके पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी। थैंक यू सो मच विवेक, हमसे Thank you, बात करने के thank लिए। you, थैंक यू thank सो मच।